Good morning, sir. Good morning. We will wait for 1 or 2 minutes and let others join. सर अब स्कूल खुले हैं क्या? बेटा मुझे नहीं पता है ये बात। ये स्कूल जो है जो लोकल गवर्नमेंट के साथ डिसाइड करेगा, तब अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है उस बात पर। ओके सर। ओके, तो अभी तक हमने जो है स्केलर प्रोडक्ट तक किया है, राइट? We have done multiple things. What all we have covered in vectors. ठीक है, तो आप 10.3 एक्सरसाइज कर सकते हैं इजिली इस समय अपने घर पे, राइट? सो वी विल जस्ट सी व्हाट ऑल वी हैव कवर्ड। हमने अभी तक वेक्टर्स क्या होते हैं वो समझा है। हमने वेक्टर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ओके, सीखा है। ठीक है, इसके दो रूल्स होते हैं, ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर एक कोइनिशियल है तो पैरेललोग्राम, अगर हेड टू टेल है तो ट्रायंगल लॉ। उसके बाद हमने क्या देखा है, हमने जो है वी हैव आल्सो लर्न मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर। ठीक है, जो ऐसे लैम्डा ए वाला। वी हैव आल्सो लर्न ये EYH8P वाला जो नाम आ रहा है, अपने को रीनेम करिए प्रॉपर्ली। ओके, वी हैव डन दिस आल्सो। देन वी हैव लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट्स। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? दिस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, unit vectors along axes। ओके, कौन से होते हैं वो? I, J, K। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पूरा कॉन्सेप्ट है, और ये सब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर सब कंपोनेंट्स के पर्सपेक्टिव में हमने किया, राइट? उसके बाद जो हमने इंपॉर्टेंट चीज की, पोजीशन वेक्टर से other vectors बनाए by subtracting, adding, right? This is also very important. This is very, very important. Currently we are doing scalar multiplication, okay, which is also known as dot product. Okay, where it is written as ठीक है। इसका यूज बहुत चीजों में होता है, प्रोजेक्शन निकालने में होता है। इसका यूज जो है चेकिंग फॉर 90 डिग्री एंगल के लिए होता है, ठीक है। और फिजिक्स में जैसे हमने देखा, फिजिक्स में भी इसके बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे वर्क इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो ये हो गया हमारा स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, ओके। सो ये हम अभी डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे। लेट्स डू अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस। आफ्टर दैट यू कैन कंप्लीट योर 10.3 एक्सरसाइज एट होम वेरी इजी।
find the projection of the vector this on the vector this, right? So इसका प्रोजेक्शन इसके ऊपर हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा यूनिट वेक्टर in the direction of this. Okay, so let's say this is A vector and let's say this is B vector. तो हमें B vector के along यूनिट वेक्टर चाहिए सबसे पहले, तो हम वो निकाल लेते हैं। ठीक है, कैसे निकालेंगे? We will put the vector which is, we will divide it with the magnitude. What is the magnitude? 1 square plus 1 square under root, which is root 2. Right? So this is our unit vector. Now all we have to do is to find the projection is equal to A vector dot VB unit. So we will just do this. Dot ठीक है, तो पहले 1/√2 को बाहर ले लेंगे। Now what will we do? 1 into 1, right? So this is 1 and -1 into 1, right? So which is -1, which is 0. So it shows vector A is perpendicular to vector B. Okay, none of them are zero vectors, but the dot product is 0. So the answer is 0. Answer is 0. But what does it show? That A is perpendicular to B. Okay. Now let's do this. Show that each of the given 3 vectors is a unit vector. ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? यूनिट वेक्टर का क्या कंडीशन होता है? मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट। ठीक है, तो सबका पहले मैग्नीट्यूड चेक करेंगे। इस वेक्टर को हम ए वेक्टर बोल देते हैं, इस वेक्टर को बी बोल देते हैं और इस वेक्टर को सी बोल देते हैं। ठीक है, तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या आएगा? 1/7 तो बाहर है ही, अंडर रूट 2 square plus 3 square plus 6 square, 4 plus 9 plus 36, which is 49. Okay. Similarly, let's check the magnitude of others. It's really straightforward. It's actually the same number, so we don't even have to do the calculation. Okay, and 1/7, 6 square plus 2 square plus 3 square, again the same number, we know it, so it's 1. ठीक है, तो इसका मतलब A vector, B vector and C vector are unit vectors. Okay. Now the second part, which is more important, we have to show that they are mutually perpendicular to each other. So who will tell me this? Okay, Karthik, can you tell me how will we find if A and B are mutually perpendicular? क्या चीज यूज कर सकते? They are in same direction. सॉरी सर, अगर सेम डायरेक्शन में होंगे तो नहीं, हमें ये देखना है कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर सेम डायरेक्शन का ऑपोजिट हुआ ना, मतलब ए वेक्टर अगर ऐसे है तो बी वेक्टर ऐसे है, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर।
तो कैसे पता करेंगे ये एंगल 90 डिग्री है? नाइन्टी डिग्री चेक करने के लिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा? मैंने अभी अभी भी बताया कि डॉट प्रोडक्ट का मेन यूज जो आपको क्वेश्चंस में आएगा वो सॉरी या तो वो प्रोजेक्शन निकालने के लिए आएगा, या फिर वो ये चेक करने के लिए आएगा क्या वो परपेंडिकुलर है। तो अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स, तो इसका मतलब वो परपेंडिकुलर है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या वैल्यू है। ओके, सो लेट्स डू दैट। ओके, सो सबसे पहले तो हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/49 तो आ ही गया हमारा। अब ब्रैकेट में i का कोएफिशिएंट i के साथ जाएगा, राइट, यानी 2 × 3, फिर j का j के साथ प्लस 3 × -6 प्लस k with k, okay, 6 with 2, okay, so 6 into, which is 1/49 into, this is 6 plus so minus 18 plus 12, right? This number is 0. So A vector is perpendicular to B vector. उसी तरीके से हम चेक करेंगे इज B perpendicular to C vector, right? The answer will be 3 into 6, okay, minus 6 into 2, minus 2 into 3, 18 minus 12 minus 6, which is again 0. So we get B is perpendicular to C. Okay. अच्छा अंजलि, आप ये बताइए, हमने प्रूव कर दिया कि A B के परपेंडिकुलर है और B C के परपेंडिकुलर है, तो क्या इनफ है ये प्रूव करना टू प्रूव दैट ऑल ऑफ देम आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? अंजलि बेटा, आप सब अपना वीडियो ऑन करिए, वीडियो किसी का भी ऑन नहीं है। अंजलि, आर यू देयर? Anjali is not there. Saurabh, are you there? Saurabh Bhati? That's very, very strange. Then whom am I teaching? I am teaching to walls. Who is in the class? Can they unmute themselves? I'll remove others. Whoever is in the class, please unmute yourself immediately. Karthik is there. Sonali is there. Anjali is not there. Rishu is not there. And Saurabh Bhati is not there. So I will remove them. Okay. Karthik and Sonali, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए. I will remove the others. Sonali, please switch on your video. डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस आपके पास हो गई और इसमें चलता है 1 मिनट में इतनी डिस्टेंस, तो किलोमीटर पर if the diameter of the wheel is 60 centimeter, calculate the speed of the cycle. Speed हमें जनरली किलोमीटर
ओके हाँ ठीक है। कार्तिक कीप योर वीडियो ऑन। ओके अगर हम A को B और B को C के साथ परपेंडिकुलर करते हैं प्रूव, तभी भी ये प्रूव नहीं होता कि A C के साथ परपेंडिकुलर है। ठीक है, क्यों नहीं होता आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि मान लीजिए ये A वेक्टर है, ठीक है, ये B वेक्टर है, ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, और ये C वेक्टर है, ये B के साथ परपेंडिकुलर है, तो A और C तो कोलिनियर हो गए। सो इस वजह से that is not enough, we also have to prove that A is perpendicular to C। वो प्रूव करने के लिए हम ये डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे और हमारा डॉट प्रोडक्ट आएगा A into C which is 12, 3 into 2 is 6 plus 6, 6 into -3 is -18, वो भी 0 आ गया। तो इसका मतलब हमने ये भी प्रूव कर दिया कि C is perpendicular to A। Okay, and this proves that they are mutually perpendicular। Okay, Sonali and others, Saurabh, Sonali, Gopal, keep your videos on beta। जो जिसका वीडियो ऑन नहीं होगा, I will remove them from the class, they will not get the attendance। Okay, okay, so हमें A मैग्नीट्यूड निकालना है और B वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, और हमें ये एक कंडीशन दी गई है A प्लस बी डॉट A माइनस बी वेक्टर जो है वो 8 के इक्वल है। ठीक है, और A वेक्टर का मैग्नीट्यूड B वेक्टर से 8 टाइम्स। ठीक है, ऐसी कंडीशन में हम कैसे निकालेंगे A वेक्टर और B वेक्टर के मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ऐसे में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है तो देखिए हम डायरेक्टली कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज करेंगे, A वेक्टर इन डॉट A वेक्टर प्लस A वेक्टर into minus B dot plus B vector minus B vector। ठीक है, अब this is A vector squared, okay, क्योंकि angle between them is 0, so now this is minus A vector dot B vector, and B vector dot A vector को we can write as A vector dot B vector। Why? Because they are commutative, the dot operation is commutative। It is very important to remember this because the other multiplication we will learn, the cross product जो हम आज शुरू करेंगे वो commutative नहीं होता है, तो we cannot take this for granted। Okay, and we will have minus B vector का magnitude का square is equal to 8। Now this is over, so we have A dot vector magnitude minus B vector magnitude is equal to 8। Now we know A vector is equal to 8 B vector magnitude, so we will just go and put that value here, right? 8 B vector का square। Yes, so we have to put a whole square here। ठीक है, equals to now, 8, तो right, so 6 what this 62 becomes, this is 64 B okay, vector square B vector square minus B vector square।
is equal to 8, which is तो ये हो जाएगा 63. 63 बी वेक्टर स्क्वायर 8 इक्वल्स टू 8 So बी B वेक्टर vector, स्क्वायर 8/63 right? Okay, now we can just simplify it a bit, because this is 2 into 2 into 2, and this is 9 into 7. So we will get 1 2 out. 2/3 आ जाएगा सर निकाल के इसमें 3 बाहर आ जाएगा, √7 है। ये आ गया हमारा बी वेक्टर। अब ए वेक्टर निकालना बहुत आसान है, बिकॉज दैट इज 8 into दिस नंबर। Okay, please keep your videos on. Now show that A vector magnitude B vector plus B vector magnitude A vector is perpendicular to A vector magnitude B vector minus B vector magnitude A vector. Okay, for any two non-zero vectors, right? Now the first thing you have to be careful is there is no dot product here. Okay, this is just a number. These things are just numbers. So these are multiplication with scalars. Okay, these are just multiplication with scalars. तो इसमें कोई हमें फर्क नहीं पड़ता है कि ये किसका मैग्नीट्यूड है उस तरह से। ये दिस इज अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी जस्ट हैव टू डू अ डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो लेट्स डू अ डॉट प्रोडक्ट। Okay, now we do this, we get A vector whole square and B vector dot B vector is B vector magnitude whole square. Okay, now A vector into, so this is minus A vector magnitude B vector and B vector into A vector dot A vector. Okay, now this into this plus B vector magnitude into A vector magnitude. This is just two scalars being multiplied, and now a dot product. Okay, and now this into this, which is A vector dot A vector is A vector magnitude whole square. Now these two terms are equal. Okay, why? Because B vector A is same as A vector magnitude B vector, because they are commutative. So ये हो गए हमारे cancel, right? और ये दोनों भी equal हैं, right? So ये भी हमारा. So the answer is okay. And if the answer is 0, then it means that these vectors, okay, let's say we could have called them as P vector and Q vector. So we can say P vector is perpendicular to Q. Okay. If either vector A is equal to 0 or B is equal to 0, then A vector dot B vector is equal to 0, but the converse need not be true. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसीलिए इसको एक क्वेश्चन में भी डाला गया है कि लोगों को पता चले, राइट?
Please keep your videos on. You won't get attendance, right? The school is going to send attendance to the board. They will not give you your admit cards. I don't know what's your problem in keeping the videos on. Okay. बेटा मुझे एक्चुअली बहुत फर्क नहीं पड़ता है कि आपका वीडियो ऑन है या नहीं है, राइट? मुझे ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप लोग इंटरेक्ट करें और सीखें, लेकिन आप लोगों को एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा और आपका जो जितनी भी मेहनत है वो वेस्ट हो जाएगी. आई एम नॉट इवन सीइंग योर वीडियोस, आई एम बिजी टीचिंग यू. आप लोगों को बस वीडियो ऑन रखना है. दैट इज अ कंप्लायंस थिंग. ओके, सो मैं बार बार कह के यू आर ऑल ग्रोन अप पीपल, मैं बार बार कहूंगा इट डजंट लुक नाइस, राइट? आई हैव सेड इट मेनी टाइम्स ऑलरेडी. In either, if either this vector is 0 or this vector is 0, then the dot product is going to be 0. There is no doubt about it, right? Why? Because a vector dot b vector is equal to a vector magnitude into b vector magnitude into cos theta. And if a vector is 0, its magnitude is 0. Anything multiplied by 0 is 0. So if this is 0, then this will become 0, which is very fine. Now the question is, but the converse need not be true. Why the converse need not be true? Because there is an additional term here. There is a third term which is cos theta. What if this is, what if A not equal to 0 vector and B not equal to 0 vector? Then A magnitude is not equal to 0 and B magnitude not equal to 0. However, cos theta can be equal to 0 when theta is equal to 90. Right? Hence, if a vector dot b vector is equal to 0, we cannot conclude that one of a vector and b vector is a 0 vector. Okay, so we have to give a full explanation for this question. The key answer is that the converse is not true because cos theta can be equal to 0 irrespective of the magnitudes. If a vector is a non-zero vector of magnitude A and lambda is a non-zero scalar, then lambda A vector is a unit vector if. ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? हमें ये देखना है कि lambda A vector is a unit vector. Okay, which means it is a unit vector. And what is a unit vector? It is a vector by a vector magnitude. So it tells us okay, and a vector magnitude is given to be this A. So we can write it as A.
which implies a vector we can remove because essentially it's the coefficient of the same vector, right? So it implies lambda is equal to 1 by. Okay, which implies A is equal to 1 by, or we can say A is equal to 1 by magnitude. Because lambda could be a negative number, so we should put a modulus around it. Okay, and which is this condition. So D is the correct answer. Okay, so now you can complete the exercise 10.3 with ease. You will not find any question difficult if you have followed what I have done in the class. Okay, if you have any doubts, I also put these videos on the link which I have already shared. ठीक है, आपको कोई भी डाउट होता है वापस उस लिंक पे जाके भी देख सकते हैं. Okay, I have done almost half of the questions. The remaining questions are exact replica of these. You can very easily do this. लेकिन practice is needed. So आप करिए वो questions. Okay. Now cross product between the vectors. A vector cross B vector क्या होता है? ठीक है, क्योंकि इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. ओके, इसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट? क्योंकि जब हम ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है ये एक वेक्टर आता है. और क्रॉस प्रोडक्ट इसलिए बोलते हैं कि जो इसमें हम ऑपरेटर यूज करते हैं विच इज अ क्रॉस ऑपरेटर विच लुक्स लाइक अ मल्टीप्लाई साइन. ओके, सो नाउ व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट? सो क्रॉस प्रोडक्ट को हम एक बार लिख लेते हैं. ए वेक्टर इनटू क्रॉस बी वेक्टर में क्या होगा? मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई ही होंगे जैसे कि पहले वाले में हो रहे थे, राइट? लेकिन अब कॉस थीटा की जगह साइन थीटा आएगा. ओके, और उसके साथ एक यूनिट वेक्टर आएगा. ओके, क्योंकि ये तो केवल एक नंबर है, इनटू यूनिट वेक्टर to give the direction of this result. ठीक है, अब ये डायरेक्शन वेक्टर कैसे आता है? ये आता है कि मान लीजिए हमारे पास ए वेक्टर ये है और ये मान लीजिए हमारे पास बी वेक्टर है. ठीक है, तो वी हैव टू टेक अ राइट हैंड फॉरवर्ड. ठीक है, it's important that we only use the right hand for this, right? हमने राइट हैंड लिया और अब हमें अपने राइट हैंड की थंब को उसके ऊपर उठा के रखना है और अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करना है. ठीक है, और किस तरह कर्ल करना है कि जब हम उसे कर्ल करें तो वो ए से बी की तरफ जाए. तो आप ये पाएंगे कि अगर हमने ऐसे ड्रॉ किया है तो ए से बी तक करने के लिए, ठीक है, ए से बी तक कर्ल करने के लिए या तो मुझे थंब अपने पेपर से बाहर की तरफ रखना पड़ेगा या फिर मुझे पेपर में अंदर की तरफ रखना पड़ेगा. दोनों तरह से मैं ऐसे कर्लिंग नहीं कर पाऊंगा. ठीक है, तो यदि मैं अपना थंब बाहर की तरफ रख रहा हूं इसका मतलब ये है कि जो रिजल्ट वेक्टर है वो ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है. जैसे ए टू बी में मेरा थंब बाहर की तरफ है राइट हैंड का, तो इसका मतलब जो है जो एन वेक्टर है ऐसे इट इज आउट ऑफ द पेपर. ठीक है, अब इसी तरह से हम कोई और दो वेक्टर्स लेके देखते हैं. एक्स वेक्टर इनटू वाई वेक्टर.
and we are doing x vector cross y vector. ठीक है, तो अब आपको अपना राइट हैंड लेना है और इस तरह उसकी उंगलियां मोड़नी है कि वो x से y की तरफ आए, यानी कि आपकी जो उंगलियां हैं वो मुड़कर ऐसे मुड़नी चाहिए। ये आप देखेंगे कि आप अंगूठा बाहर की तरफ रख के कर ही नहीं पा रहे, आपको अंगूठा रखना है पेपर में और तब आपकी x से y की तरफ आ रही है, तो जो रिजल्ट वेक्टर हमारा n वेक्टर आया वो इज इनटू द पेपर। इसका मतलब क्या है कि जो ये n वेक्टर होता है ये a वेक्टर से भी परपेंडिकुलर होता है और b वेक्टर से भी परपेंडिकुलर। दोनों वेक्टर्स के साथ परपेंडिकुलर होना जरूरी है। ओके, आई एम गोइंग टू मार्क द अटेंडेंस, बट आई डोंट नो इफ anyone will get the attendance when it goes to the board, but I will anyway mark it. Okay. ठीक है, तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको हमें डॉट प्रोडक्ट के साथ यानी स्केलर प्रोडक्ट के साथ हमें इसका डिफरेंस अच्छी तरह समझ लेना है। बिल्कुल ही सब चीजें अलग हैं एक्सेप्ट फॉर वन थिंग कि दोनों में मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई होते हैं। फिर उसके बाद सब चीजें अलग है। डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा मल्टीप्लाई होता है, इसमें साइन थीटा मल्टीप्लाई होता है। डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर नंबर निकल के आता है, ये एक वेक्टर निकल के आता है और वो वेक्टर जो है वो दोनों बीइंग मल्टीप्लाइड वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है और उसकी डायरेक्शन हमें मिलती है राइट हैंड रूल से। ओके, तो अब जो है हम कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट की यानी वेक्टर प्रोडक्ट की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि इट इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। ओके, ये दोनों जो है कम्यूटेटिव नहीं है, ये इक्वल नहीं है। तो अगर हम ऑर्डर ऑफ मल्टीप्लिकेशन बदल दें तो हमको हमारा साइन चेंज हो जाता है और ये चीज आप बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब आप ए से बी तक अपनी फिंगर ले जाइए, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके देखिए, तो इसकी जो डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन वो आ रही है इनटू द पेपर। लेकिन अगर मैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर करता हूं और अब आप राइट हैंड रूल लगाइए, ठीक है, यू विल फाइंड द डायरेक्शन इज आउट ऑफ पेपर। ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है और ये कम्यूटेटिव भी नहीं होता है। क्लियरली क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं यूजुअली वो डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन से ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द क्लास नाउ। आई विल कंटिन्यू विद द वेक्टर प्रोडक्ट्स in the class at 12:10 today. Okay, we have 2 classes today. So join the class at 12:10 and we will complete this chapter most likely today. Okay. Now, okay, thank you. Bye bye.